आज ही का वो मनहूस दिन है जिस दिन इस देश ने एक बेहतरीन पढ़े लिखे जहीन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी से हटाकर एक चौथी पास अनपढ़ को बिठा दिया था। जिस दिन उस अनपढ़ ने इस प्रधानमंत्री पद को संभाला उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट था $108.05 पर बैरल और डॉलर का रेट था ₹58.59। उस दिन हमको पेट्रोल ₹71.51 और डीजल ₹56.71 पर लीटर पर मिल रहा था और सीएनजी का रेट था ऑन एन एवरेज ₹40 पर किलो। और आज उसी दिन ठीक 12 साल बाद कच्चे तेल की कीमत $98.20 पर बैरल से भी कम है और हमें पेट्रोल मिल रहा है ₹102 पर लीटर से भी ज्यादा, डीजल मिल रहा है ₹95 पर लीटर से भी ज्यादा और सीएनजी का रेट ₹88 पर किलो से भी ज्यादा हो चुका है, जबकि डॉलर ₹96 से भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि पूरी दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हुआ है और ये मैं आज के रेट बता रहा हूं। कच्चा तेल मोस्ट ऑफ द टाइम इससे भी ज्यादा सस्ता रहा है। कोरोना के टाइम में तो $25 पर बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी ये सरकार हमें पेट्रोल 42% से भी ज्यादा और डीजल 67% से भी ज्यादा महंगा बेच रही है। सीएनजी के रेट तो 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पता है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से कमोबेश हर एक चीज के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो पेट्रोल डीजल सीएनजी के व्हीकल्स में ही होती है। गरीब आदमी के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, काम धंधा नहीं बचा है, लेकिन इस सरकार की मुनाफाखोरी बदस्तूर जारी है। ये हमको झूठ बोल बोलकर पागल बनाते रहे कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण हमारी तेल कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि कल ही की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान यूएसए युद्ध के दौरान भारत की टॉप 3 कंपनीज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने दबा के मुनाफा कमाया। उन्होंने इसी साल के सिर्फ शुरुआती 3 महीनों में यानी कि जनवरी 26 से लेकर मार्च 26 तक 19,470 करोड़ रुपए कमाए, जबकि पिछले पूरे साल की कमाई यानी कि अप्रैल 25 से लेकर मार्च 26 की बात की जाए तो तीनों कंपनियों ने 77,280 करोड़ रुपए कमाए, जो कि उससे पिछले साल के मुकाबले 130% से भी ज्यादा है। अकेले आईओसीएल ने 183% से ज्यादा, एचपीसीएल ने 133% से ज्यादा और बीपीसीएल ने 75% से ज्यादा मुनाफा कमाया। मेरा सवाल आप लोगों से है, इसी पीरियड में आप लोगों की कमाई बढ़ी या घटी, सेविंग्स बढ़ी या घटी, नौकरियां बढ़ी या घटी? अब इस बात का जवाब आप खुद से दीजिए और सोचिए कि ये सरकार हमको कैसे बेवकूफ बना रही है। सरकार कहती कुछ है और असलियत उसके बिल्कुल उलट होती है। लेकिन आखिर में मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को पढ़कर आप एकदम जागरूक नागरिक मत बन जाइएगा। 1000 साल की गुलामी में कुछ फर्क नहीं पड़ा तो इससे क्या ही घंटा फर्क पड़ जाएगा आप लोगों को। अगर कुछ ज्यादा 3-5 की तो आपको भी उस सीबीएसई वाले 12वीं क्लास के बच्चे वेदांत की तरह पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसलिए मेलोडी खाओ और चुपचाप मर जाओ और आगे मरने के लिए अपने बच्चों को भी छोड़ जाओ। जय हिंद की जनता, जय हिंद के नेता।